हेलो एवरीवन। देखिए आज का आपका टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण क्या है। देखिए व्हाट इज़ पॉल्यूशन, ये आज के टॉपिक का नाम है आपके। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि प्रदूषण क्या है और इसके प्रभाव क्या हैं और इसके कारण क्या हैं। ठीक है, और इसके टाइप्स भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और लास्ट में रोकथाम के उपाय भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकथाम के क्या उपाय हैं, वो भी लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। तो आज जानने वाले हैं आप इस वीडियो में पर्यावरण प्रदूषण क्या है। देखिए ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक नॉलेज के लिए भी ये ज़रूरी है और इससे संबंधित इस टॉपिक पर ऐसे भी आ जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो इसकी नॉलेज होना एवरी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है और एवरी सिटीजन के लिए भी, और इंसान होने के नाते भी आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है। देखिए शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। पर्यावरण प्रदूषण का तात्पर्य मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में किसी भी अवांछित सामग्री के शामिल होने से है। देखिए पर्यावरण प्रदूषण का जो तात्पर्य है, मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में किसी भी अवांछित सामग्री के शामिल होने से है, जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी में अवांछनीय परिवर्तन का कारण बनता है। उदाहरण के लिए स्वच्छ जल स्रोतों जैसे टैंकों, नदियों आदि में सीवेज के जल को मुक्त करना जल प्रदूषण का एक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव। इसके प्रभाव क्या हैं? प्रदूषण पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने वाले मूल कारकों को प्रभावित करते हैं। यह हमारे जीवन के लिए आवश्यक वायु, जल तथा अन्य परिस्थितिकी तंत्र जिस पर हम निर्भर हैं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए प्रदूषण मनुष्य और अन्य जीवित प्राणियों के स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। देखिए जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, वह मनुष्य व अन्य जीवित प्राणियों के स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती में से एक है। यद्यपि यह संपूर्ण समाज के समग्र कल्याण को प्रभावित करते हैं, लेकिन निर्धन, बच्चों, महिलाओं आदि जैसे कमजोर वर्गों पर इसका असमान रूप से प्रभाव अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण का अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखिए पर्यावरण प्रदूषण का जो प्रभाव पड़ता है अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है, नेगेटिव प्रभाव। एक अध्ययन के अनुसार जल प्रदूषण से मछली पकड़ने, कृषि, जल सघन उद्योगों आदि क्षेत्रों में होने वाले नुकसान के कारण 2050 तक भारत की जीडीपी में लगभग 6% का नुकसान होगा। ठीक है, ये आप समझिए। पर्यावरण प्रदूषण का जो अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव होता है, मानव जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव होता है। ठीक, और सबसे ज़्यादा होता है निर्धन, बच्चों, महिलाओं आदि जैसे कमज़ोर वर्गों पर इसका प्रभाव अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए पर्यावरण प्रदूषण के अन्य सामाजिक आर्थिक प्रभावों में घटे कृषि उपज के कारण खाद्य असुरक्षा, जल संकट के कारण जबरन प्रवासन आदि शामिल है। ठीक, नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण के कारण। मानव जनसंख्या में तीव्र वृद्धि ने मानव जनित गतिविधियों को कई गुना बढ़ा दिया है। देखिए जो मानव जनसंख्या है, इसकी तीव्र वृद्धि ने मानव जनित गतिविधियों को कई गुना बढ़ा दिया है। इनमें से अधिकांश गतिविधियां किसी न किसी तरह से पर्यावरण में कुछ अवांछित कारकों को जोड़ती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हाल के दिनों में तेजी से शहरीकरण के कारण निर्माण गतिविधियों में वृद्धि हुई है। निर्माण गतिविधियां विभिन्न तरीकों से पर्यावरण प्रदूषण को फैला रहे हैं, जैसे वायु में धूल के कण, अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण आदि। नेक्स्ट पॉइंट है बढ़ती आबादी और शहरीकरण के कारण परिवहन गतिविधियां में भी वृद्धि हुई है। यह अपने आप में प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है हाल ही में औद्योगिकीकरण पर बढ़ते फोकस के कारण औद्योगिक अपशिष्ट और उत्सर्जन तेजी से बढ़ रहा है और इसलिए पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है।
और इसलिए पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। कुछ कृषि गतिविधियां भी पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती हैं। उदाहरण के लिए उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से न केवल मिट्टी का प्रदूषण होता है बल्कि आसपास के जल निकायों में भी रिसाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से न केवल मिट्टी का प्रदूषण होता है बल्कि आसपास के जल निकायों में भी रिसाव होता है। और पर्यावरण प्रदूषण के अन्य कारण हैं जैसे जीवाश्म ईंधनों का दहन, रसायनों का बढ़ता उपयोग आदि। इन सभी पॉइंट्स को याद रखें। ये ऐसे आप लिखेंगे, निबंध लिखेंगे हिंदी या इंग्लिश में, कोई सी भी लैंग्वेज में, तो ये पॉइंट्स आपको बहुत काम आएंगे और अच्छा ऐसे आप लिख पाएंगे, अच्छा निबंध लिख पाएंगे। और पर्यावरण प्रदूषण के बारे में अगर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप अगर इस वीडियो को ध्यान से सुनते हैं, सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप इनको नोट भी कर लेते हैं तो आप अच्छे से पर्यावरण प्रदूषण क्या है इस बारे में आप जान जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, प्रदूषकों के स्रोत और गंतव्य के आधार पर प्रदूषण विभिन्न प्रकार के होते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वायु प्रदूषण किसी भी रासायनिक, भौतिक या जैविक एजेंट द्वारा आंतरिक या बाहरी वातावरण का संदूषण है जो वातावरण की प्राकृतिक विशेषताओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है WHO के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की 99% आबादी ऐसी वायु में सांस लेती है जिसमें उच्च स्तर के प्रदूषक होते हैं तथा WHO के दिशा निर्देश की सीमा से अधिक होते हैं, जिससे निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सबसे अधिक स्वास्थ्य जोखिम होता है। अब देखिए वायु प्रदूषण के कारण। देखिए पर्यावरण प्रदूषण का जो फर्स्ट टाइप है मैंने वायु प्रदूषण बताया, और वायु प्रदूषण क्या है मैंने आपको इस बारे में बता दिया। और वायु प्रदूषण के कारण क्या है अब ये जानिए। वायु प्रदूषण के कई कारण हैं जिन्हें मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है, मानव गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। क्यों होता है देखिए वायु प्रदूषण, क्या रीजन है देखिए। मानव गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण में वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक उत्सर्जन, अपशिष्ट के दहन, बिजली उत्पादन, निर्माण और विध्वंस आदि शामिल हैं। इन गतिविधियों से उत्सर्जित होने वाले प्रदूषकों में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, ओजोन और विषैले रसायन आदि शामिल हैं। सेकंड पॉइंट है वायु प्रदूषण के कारण का देखिए। प्राकृतिक घटनाओं से होने वाले प्रदूषण के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोटों से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जैसे प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में सेकंड पॉइंट में वनों की आग। वनों की आग से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जैसे प्रदूषक निकलते हैं जो वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट धूल भरे तूफान। धूल भरे तूफान धूल, मिट्टी और अन्य कणों को वायु में मिश्रित कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण से वायु में धूल और अन्य कणों की मात्रा बढ़ती है जिससे वायु प्रदूषण होता है। अब देखिए वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपाय। ठीक है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं देखिए। वायु अधिनियम 1981 यानी कि 1981 प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण के लिए बनाया गया। ये इसका पूरा नाम है वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981। यह अधिनियम वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का कानूनी ढांचा प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्या रोकथाम के लिए दूसरा कार्य क्या किया गया है देखिए। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। यह कार्यक्रम भारत में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक व्यापक और दीर्घकालिक योजना है। थर्ड पॉइंट है निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली।
यह प्रणाली देश भर में वायु गुणवत्ता की निगरानी करती है और वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता डेटा प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट है CSR NERI द्वारा विकसित ग्रीन क्रैकर्स। ये कम प्रदूषित पटाखे हैं जो पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम हानिकारक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अरावली की महान हरिद्वार। यह एक विशाल वृक्षारोपण परियोजना है जिसका उद्देश्य अरावली पहाड़ियों को बहाल करना और दिल्ली NCR क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करना है। नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली जैसे कुछ राज्यों ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्मोक टॉवर्स का निर्माण किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप आता है जल प्रदूषण। पहला प्रकार क्या है? वायु प्रदूषण। प्रदूषण का पहला प्रकार मैंने बताया वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण को क्या है, उसके क्या कारण है, उसके रोकथाम के उपाय मैंने आपको बताए। अब आता है सेकंड टाइप जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है? देखिए जल प्रदूषण से क्या अभिप्राय है। अब देखिए जल प्रदूषण सेकंड टाइप है प्रदूषण का। पर्यावरण प्रदूषण का जो सेकंड टाइप है वह है जल प्रदूषण। अब इसके बारे में जानते हैं। जल प्रदूषण जल निकायों में अवांछित पदार्थों के स्त्राव को संदर्भित करता है, जैसे कि झीलें, धाराएं, नदियां और महासागर जैसे जल निकायों में अवांछित पदार्थों की इतनी मात्रा जो जल के लाभकारी उपयोग या पारिस्थितिक तंत्रों के प्राकृतिक कामकाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, ये जल प्रदूषण कहलाते हैं। जब हानिकारक रसायन या सूक्ष्म जीव किसी धारा, नदी, झील, समुद्र, जलभृत या अन्य जल निकाय को दूषित करते हैं तो जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है और यह मनुष्य और पर्यावरण दोनों के लिए विषाक्त हो जाता है। तो इससे क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। और जल प्रदूषण इसी प्रकार से होता है और यही जल प्रदूषण की पहचान है, जल का दूषित हो जाना। ठीक है, जिससे अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं मानव जाति को। अब देखिए जल प्रदूषण के परिणाम स्वरूप घुलित ऑक्सीजन DO का स्तर गिर जाता है तो जैविक ऑक्सीजन मांग BOD बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप जलीय प्रजातियां नष्ट होने लगती हैं। देखिए जल प्रदूषण के कारण जानिए। जल प्रदूषण क्यों का क्या प्रभाव है ये आपने जान लिया और जल प्रदूषण क्या है ये आपने जाना। अब जानेंगे जल प्रदूषण के कारण। इनको ऐसे में इसी टाइप से लिखेंगे, आप इसी टाइप से याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे तो आपका ऐसे बहुत प्यारा लिखा जाएगा और उस पर अच्छे मार्क्स मिलेंगे और इसकी नॉलेज भी आपको होगी इसको सुनने से। कृषि जल प्रदूषण के प्राथमिक स्रोतों में से एक है। खेतों और पशुधन कार्यों से निकलने वाला पशु अपशिष्ट, कीटनाशक, उर्वरक, पोषक तत्वों एवं रोग नजनको जैसे बैक्टीरिया और वायरस को हमारे जल मार्गों में बहा दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया के 80% से अधिक अपशिष्ट जल बिना उपचार या पुनः उपयोग के पर्यावरण में पुनः प्रवाहित कर दिया जाता है। अनुमानित 10 लाख टन तेल का लगभग आधा हिस्सा समुद्री वातावरण में दुर्घटनावश फैला दिया जाता है, जिससे क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। यानी कि जल प्रदूषण के कारण आप जान रहे हैं इसमें। यूरेनियम खनन, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और अस्पतालों द्वारा रेडियोधर्मी पदार्थ जो शोध और चिकित्सा के लिए रेडियोधर्मी सामग्री का उपयोग करते हैं, इन अपशिष्ट को खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है जो हजारों वर्षों तक पर्यावरण में बने रहते हैं। इन रेडियोधर्मी पदार्थ का निपटान भी एक बड़ी चुनौती है। अब देखिए जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपाय। फर्स्ट है जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उपाय क्या किए गए। देखिए क्या किए गए। फर्स्ट है समुद्री प्रदूषण को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किए गए। फर्स्ट है समुद्र में अपशिष्टों के निपटान पर कन्वेंशन या लंदन कन्वेंशन 1972 में किया गया। सेकंड है अपशिष्टों और अन्य पदार्थों के डंपिंग द्वारा समुद्री प्रदूषण की रोकथाम पर 1972 में कन्वेंशन किया गया, जिसे LC 72 या लंदन कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून संधि। ठीक है,
कानून संधि, ये तो हो गए अंतर्राष्ट्रीय उपाय। अब देखिए भारत में किए गए उपाय, जल प्रदूषण से निपटने के लिए भारत में किए गए उपाय। फर्स्ट है जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974। नदियों को पुनर्जीवित करने की पहल, जैसे गंगा कार्य योजना, यमुना कार्य योजना इत्यादि जल प्रदूषण को रोकने के लिए किए गए भारत में वर्क। नेक्स्ट देखिए जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974। नेक्स्ट है नदियों को पुनर्जीवित करने की पहल, जैसे गंगा कार्य योजना, यमुना कार्य योजना, ये बता दिए पीछे मैंने। भूजल के प्रदूषण और अत्यधिक दोहन से निपटने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई पहल। अब देखिए थर्ड टाइप क्या है पर्यावरण प्रदूषण का, ये तो जल प्रदूषण था। जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण होने के क्या कारण है और जल प्रदूषण रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए गए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर, वो मैंने आपको बता दिया। तीसरा प्रकार है पर्यावरण प्रदूषण का ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या है, देखिए ध्वनि प्रदूषण को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ऐसी ध्वनि के रूप में परिभाषित किया गया है जो 65 डेसिबल यानी कि dB से अधिक तेज है। ऐसे ध्वनि के रूप में परिभाषित किया गया है जो 65 डेसिबल से अधिक तेज है। संक्षेप में ध्वनि 75 dB से ऊपर हानिकारक और 120 dB से ऊपर गंभीर रूप से हानिकारक है। इसलिए दिन के समय में ध्वनि स्तर को 65 dB से नीचे रखने की सलाह दी जाती है। रात्रि के समय के लिए उपयुक्त परिवेशी ध्वनि स्तर 30 dB है, 30 dB है। इससे ऊपर की ध्वनि स्तरों के साथ आरामदायक नींद नहीं मिल सकती। नेक्स्ट है विश्व भर में ध्वनि प्रदूषण की वर्तमान स्थिति को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट फ्रंटियर्स 2022 नॉइज विलेजेस एंड मिसमैचेस के माध्यम से देखा जा सकता है, जो दुनिया के सबसे शोर वाले शहरों को सूचीबद्ध कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया है आपका ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सुझाए गए उपाय। क्या उपाय करने चाहिए ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए, क्या उपाय किए गए या सुझाव दिए गए ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए। फर्स्ट है स्रोत पर ध्वनि को कम करना। सेकंड है ध्वनिक जोनिंग। थर्ड निर्माण स्थलों पर ध्वनिरोधी। 4 है वृक्षारोपण। सबसे अच्छा पॉइंट है वृक्षारोपण, जितना वृक्ष लगाएंगे आप हर प्रकार के प्रदूषण से मुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है सख्त वैधानिक उपाय। और पर्यावरण प्रदूषण का जो चौथा प्रकार है वह है मृदा प्रदूषण। ठीक है, मिट्टी का प्रदूषण। ये क्या है देखिए विषैले पदार्थों की असामान्य रूप से उच्च सांद्रता वाली मिट्टी के प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहा जाता है। यह एक गंभीर पर्यावरणीय चिंता है क्योंकि इसमें कई स्वास्थ्य जोखिम शामिल हैं। उदाहरण के लिए उच्च बेंजीन सांद्रता वाली मिट्टी के संपर्क में आने से ल्यूकेमिया के विकास का खतरा बढ़ जाता है। मृदा प्रदूषण के क्या कारण हैं, जो मिट्टी के प्रदूषण के कारण हैं वो देखिए। वर्तमान मृदा क्षरण के प्रमुख कारणों में कार्बन का ह्रास, कटाव, बढ़ी हुई लवणता, अम्लीयकरण, संघनन और रासायनिक प्रदूषण शामिल हैं। ठीक है, इस कारण मृदा प्रदूषण होता है। अब देखिए मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए सुझाए गए उपाय। फर्स्ट है व्यवसाय, कृषि, पशु प्रजनन और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में पर्यावरण के अनुकूल विधियों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट पॉइंट है उचित शहरी नियोजन के माध्यम से अपशिष्ट जल के कुशल परिवहन और उपचार को सुनिश्चित करना। अन्य क्षेत्रों में पर्यावरण के अनुकूल विधियों को बढ़ावा देना, ये बता दिया मैंने। नेक्स्ट ऊपरी मृदा संरक्षण, भूदृश्य पुनर्स्थापन और खनन अपशिष्ट प्रबंधन में वृद्धि करना। ठीक है, अब देखिए पांचवा प्रकार है प्रदूषण का, पर्यावरण प्रदूषण का रेडियोधर्मी प्रदूषण। ये जान लीजिए क्या है। 4 प्रकार मैंने बता दिए, यह है 5वां प्रकार। देखिए जब रेडियोधर्मी तत्व आकस्मिक रूप से पर्यावरण या वातावरण में उपस्थित होते हैं
और रेडियोधर्मी क्षय के कारण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जोखिम उत्पन्न करते हैं तो इसे रेडियोधर्मी प्रदूषण कहा जाता है। देखिए एक बार और देख लीजिए इसको, ये अलग टाइप है एकदम, उनको तो चारों प्रकार जो थे वो तो इजी थे, ये थोड़ा आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो इसे समझें। जब रेडियोधर्मी तत्व आकस्मिक रूप से पर्यावरण या वातावरण में उपस्थित होते हैं और रेडियोधर्मी क्षय के कारण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जोखिम उत्पन्न करते हैं तो इसे रेडियोधर्मी प्रदूषण कहा जाता है। इस डेफिनेशन को याद कर लेना। रेडियोधर्मी सामग्री पर्यावरण में अल्फा या बीटा कणों, गामा किरणों या न्यूट्रॉन जैसे संभावित रूप से हानिकारक आयनकारी विकिरण के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुंचाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण। रेडियोधर्मी प्रदूषण के क्या कारण हैं ये देखिए। फर्स्ट है परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों से परमाणु दुर्घटनाएं। नेक्स्ट है सामूहिक विनाश के हथियारों के रूप में परमाणु हथियारों का प्रयोग। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में रेडियो संस्थानों का प्रयोग। नेक्स्ट पॉइंट है खनन। तो ये है रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रेडियोधर्मी रसायनों का रिसाव, कॉस्मिक किरणें और अन्य प्राकृतिक स्रोत, परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान, ये भी रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण है। तो ये पांचवा प्रकार था आपका पर्यावरण प्रदूषण का। अब छठा प्रकार देखिए, प्रकाश प्रदूषण। प्रकाश प्रदूषण भी होता है, देखिए ये क्या होता है। देखिए प्रकाश प्रदूषण अनुचित, अवांछित और अत्यधिक कृत्रिम प्रकाश की उपस्थिति है। अत्यधिक देखिए प्रकाश प्रदूषण क्या है। प्रकाश प्रदूषण अनुचित, अवांछित और अत्यधिक कृत्रिम प्रकाश की उपस्थिति है। अत्यधिक प्रकाश प्रदूषण का पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही खगोलीय अनुसंधान में बाधा पहुंचती है। परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट है प्रकाश प्रदूषण की विशिष्ट श्रेणियों में प्रकाश अव्यवस्था, प्रकाश अतिचार, अति रोशनी, चकाचौंध और आकाश की चमक शामिल है। ठीक है, इन चुनौतियों से निपटने के लिए एलईडी लाइट्स का उपयोग करना और इसके साथ ही सजावटी लाइटिंग का उपयोग कम करना शामिल है। देखिए प्रकाश प्रदूषण का सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ता है मानव इंसान की आंखों पर पड़ता है और जीव जंतुओं की आंखों पर पड़ता है। तो प्रकाश प्रदूषण भी आज के टाइम का बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, इसके लिए एलईडी लाइट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें प्रकाश प्रदूषण को रोकने के लिए, ये कम हानिकारक है। 6 प्रकार हो गए। अब देखिए 7वां प्रकार पर्यावरण प्रदूषण का। ठीक है, नाइट्रोजन प्रदूषण। नाइट्रोजन प्रदूषण क्या है देखिए, नाइट्रोजन प्रदूषण अमोनिया और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे नाइट्रोजन यौगिकों की अधिकता के कारण होता है। कभी कभी कृत्रिम उर्वरकों का प्रयोग भी इस प्रदूषण का कारण बनता है। ठीक है, एक अन्य संभावित कारण बड़ी मात्रा में पशु खाद्य और घोल को विघटित करना भी है, जो प्राय गहन पशुधन इकाइयों में उपस्थित होते हैं। इसका हमारी जलवायु, पारिस्थितिकी तंत्र और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। और नाइट्रोजन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सुझाए गए उपाय क्या हैं? देखिए, जलवायु और प्रकृति अनुकूल कृषि के तरीकों को अपनाना चाहिए तथा इसके साथ ही सिंथेटिक उर्वरकों के प्रयोग से बचना चाहिए। भविष्य में किसानों को कम नाइट्रोजन वाले उर्वरकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तथा इसके साथ ही जैविक और कृषि पारिस्थितिकी किसानों का समर्थन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस प्रकार विभिन्न मानवजनित तथा प्राकृतिक गतिविधियों के कारण होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रदूषण पृथ्वी के पर जीवन के अस्तित्व को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। भारत और दुनिया को विकास एजेंडे के हिस्से के रूप में हरित दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। अब समय आ गया है कि मूलभूत आवश्यकताओं की सूची में स्वच्छ पर्यावरण, रोटी, कपड़ा, मकान भी जोड़ दिया जाए। स्वच्छ पर्यावरण भी मानव जीवन जीने के लिए एक जरूरी चीज़ है और इससे मानव के जीवन पर बहुत इफेक्ट पड़ता है पर्यावरण स्वच्छ होने का। तो
इस प्रकार मैंने छोटे से पॉइंट में आपको बता दिया है कि क्या प्रयास किए जाने चाहिए, यानी कि हरित दृष्टिकोण अपनाया जाए। इससे हर प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में मदद मिलेगी। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आपको 7 प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार के बारे में बताया है। इस वीडियो में मैंने पर्यावरण प्रदूषण के 7 प्रकार बताए हैं आपको। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है वायु प्रदूषण, सेकंड है जल प्रदूषण, थर्ड है मृदा प्रदूषण, और 4 है ध्वनि प्रदूषण, और 5 है नाइट्रोजन प्रदूषण, 6 है प्रकाश प्रदूषण, और एक प्रदूषण और रह गया है। कौन सा बताया था मैंने? नाइट्रोजन प्रदूषण हो गया, और रेडियोधर्मी प्रदूषण। ठीक, तो ये 7 प्रकार हो गए पर्यावरण प्रदूषण के। इनकी रोकथाम के उपाय भी मैंने आपको बताए, और इनके बारे में भी मैंने आपको बताया कि जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण के कारण क्या है, इसके रोकथाम के उपाय क्या हैं। ठीक है, तो इस वीडियो से आप अगर इसे अच्छे से समझते हैं, अच्छे से सुनते हैं, इस वीडियो को बार बार आप देखते हैं, तो आप जान जाएंगे कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है। ठीक है, इसके कितने टाइप्स हैं, इसके होने के क्या रीज़न हैं, कितने टाइप्स हैं, और वो क्या क्या है, क्या उनका कारण है होने का, और कैसे रोकथाम की जा सकती है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए। क्या अपनाना चाहिए? लास्ट में मैंने बताया हरित दृष्टिकोण अपनाइए। हर प्रकार के प्रदूषण यानी कि 7 प्रकार के प्रदूषण जो है उनको रोका जा सकेगा। ओनली सबसे पहला पॉइंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वनों को जितना हो सके पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे लगाए जाएं, और जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। ये 2 मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने बता दिया आपको। और रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए गए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर, ये भी मैंने आपको बताया। देखिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।